जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण वाहिवा संहिता उत्तर भाग 31वां अध्याय। श्री उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से कहा, हे कृष्ण, अब हम आपको वह पवित्र स्रोत सुनाते हैं जिसमें कि पंचावरण वर्णित है। ध्यान पूर्वक सुनिए। हे जगत के स्वामी, जन्म से सुंदर नित्य चैतन्य रूप भगवान, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। सर्व शक्तियों से परिपूर्ण पुरुषोत्तम, आपकी जय हो। हे मंगल मूर्ति देवादिदेव, आपको कोटिश कोटिश प्रणाम है। हे प्रभु, ये संपूर्ण विश्व आपके वश में है। आप कृपा करके अपने भक्त की कामनाएं पूर्ण करें। हे जगत मातेश्वरी, आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। हे गणेश जी, हे स्कंद जी, आप दोनों शिव शिवा की आज्ञा का पालन करते हैं। शिव रूप ज्ञान रूप अमृत का भी पान करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप भक्तजनों की रक्षा करें। हे पांच कलाओं से पूर्ण शिव जी, आप मेरी कामनाओं को पूर्ण कीजिए। हे ब्राह्मण, शिव चरणों के सेवक, आप मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। हे आठ प्रकार की शक्तियों, हे सातों लोकों की माताओं, आप भगवान सदाशिव से आज्ञा लेकर मेरी प्रार्थना सुने और उसे पूर्ण करें। हे गणेश जी, आप सब विघ्नों को दूर करें। पंचावरण द्वारा संसार को आवर्णित करने वाले भगवान सदाशिव, आपको नमस्कार है। हे श्री कृष्ण जी, यह आवरण स्रोत है। इसका नित्य कीर्तन तथा पाठ करने वाला सब पापों से छूटकर शिव सायुज्य प्राप्त करता है। 32वां अध्याय। उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी से कहा, हे श्री कृष्ण जी, भगवान सदाशिव के भक्तों को पूजन, जप, दान, तप, हवन और ध्यान आदि का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। शिव भक्तों को जिन मंत्रों तथा मंत्रों का अर्थ कंठस्थ हो, उनको ही पहले सिद्ध करना चाहिए, अन्य मंत्रों अथवा यंत्रों को नहीं। यदि मंत्रों में किसी प्रकार का विघ्न पड़ने लगे तो पहले उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए, और यदि वह उपाय मंत्र सिद्धि से पहले ही कर लिया जावे तो और भी उत्तम है। उस दशा में मंत्र यंत्र अवश्य में सफल होते हैं। यदि कोई कर्म विफल हो जाए तो उसके विफल होने में देव का नहीं बल्कि कर्ता का अपराध होता है। सिद्धि प्राप्ति के लिए शिव भक्त के लिए ब्रह्मचार्य धारण करना भी आवश्यक है। उसको हल्का भोजन करना चाहिए, वह भी दिन में केवल एक बार। शरीर में भस्म रमाकर पवित्र रहना चाहिए, मन और शरीर से पवित्र रहना चाहिए। इसके बाद पवित्र स्थान पर जाकर हाथ पर भूमि को गोबर से लिपें, उस पर 8 दलों वाला कमल बनावें। एक एक दल में आठों सिद्धियों की कल्पना करें। एक एक दल में आठों सिद्धियों की कल्पना करें। वहां फिर स्वर्ण की, रत्नों की अथवा स्फटिक का शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना करें। फिर भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती का आह्वान करें। साधक यदि बेल पत्रों द्वारा हवन करे तो अवश्य में सिद्धि को प्राप्त होता है। शांति के लिए खेर, ढाक आदि के पत्तों द्वारा आहुतियां देवें। युद्ध में कनेर, आक, कटेरी की समिधाएं होनी चाहिए। इससे युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है। कठोर एवं दुष्ट मनुष्य अभिचार कर्म करे, निर्धन बाण लिंग का पूजन करे तो धनी हो जाए। महर्षि द्वारा स्थापित अथवा स्वयं निर्मित लिंग का पूजन स्वर्ण और रत्नों द्वारा करें। यदि समर्थ न हो तो मन में सोने आदि धातु की कल्पना करके पूजन कर लेवें। पूजन की सामग्री अपने गुरु को अर्पित कर देवें। यदि यह स्वीकार न करें तो वैश्विक भक्तों में बांट देवें, किंतु प्रधान दक्षिणा गुरु को ही देनी चाहिए। उपरोक्त पूजन के द्वारा रोगी अथवा शत्रुओं से घिरा हुआ मनुष्य भी मुक्त हो जाता है। आप पूज्य भी पूज्य हो जाता है। निर्धन धनी, भिखारी राजा, करूप उत्तम रूप वाला और वृद्ध युवा बन जाता है। इस कर्म द्वारा सभी बातें अनुकूल हो जाती हैं। 33वां अध्याय। श्री उपमन्यु जी ने कहा, यह विधि सभी विधियों से उत्तम है। साधक भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती जी को श्वेत चंदन के जल से स्नान करावें। फिर खिले हुए श्वेत चंदन के फूलों से उनका पूजन करें। बाद में उनको श्वेत कमल के फूलों पर विराजमान करें, प्रणाम करें। शिवलिंग अंगुष्ठ प्रणाम का हो, उसे कमल के दाईं ओर स्थापित करके बेल पत्र द्वारा पूजे। लिंग की दाईं ओर अगर पश्चिम में
पेंसिल, उत्तर में चंदन, पूर्व में हड़ताल लगावें, फिर सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजे लिंग के चारों ओर काले रंग की अगर और गूगल का धूप जोड़ें, बहुत पतले नवीन नवीन मनोहर वस्त्र अर्पण करें, घी से भरा हुआ खीर का नैवेद्य रखें, दीपक घृत का होना चाहिए। सभी कुछ मंत्रों द्वारा करके परिक्रमा करें, भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अपराध क्षमा करावें, प्रार्थना करें। पंचगंध पूर्वक इस प्रकार के नित्य पूजा करने वाला पुरुष पापों से विमुक्त हो शिव धाम को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। 34वां अध्याय। श्री उपमन्यु जी ने कहा, हे माधव, मैंने नैमित्तिक और काम्य आदि जितनी भी सिद्धियां आपसे कही हैं, वह सब लिंग और बेर की स्थापना से तत्काल ही सिद्ध हो जाती हैं। यह सारा ब्रह्मांड एक लिंग में ही समाया हुआ है। लिंग की प्रतिष्ठा होने पर सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। अधिक क्या कहूँ, जब तक लिंग की प्रतिष्ठा न हो जाए, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवता अपने अपने पद पर स्थिर नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे यह बतलाइए कि लिंग क्या वस्तु है। भगवान महादेव को लिंग क्यों कहा जाता है? उनमें लिंग किस प्रकार आ जाता है? फिर लिंग में शिव पूजन क्यों किया जाता है? आप मेरी इन सब शंकाओं को दूर कीजिए। श्री उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण चंद्र जी, सुनिए, लिंग तीनों गुणों को उत्पन्न करने का प्रधान कारण है। यह अनादि है, अनंत है, यही मूल प्राकृतिक माया है। इसी के द्वारा चर और अचर जगत की उत्पत्ति हुई है। शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध भेदों से तीनों प्रकार का है। समस्त देव इसी से पैदा होते हैं और इसी में लीन हो जाते हैं। तभी तो सदाशिव लिंगी हैं। उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और सुनिए, त्रिलोकी की प्रलय होने पर भगवान विष्णु जल में शेष शैया पर सो गए। अचानक ही उनके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान सदाशिव के माया से मोहित होकर श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के पास समीप में गए और उनसे पूछा कि तुम कौन हो? बोलते बोलते उन्होंने हाथ के प्रहार से उन्हें उठा दिया। भगवान विष्णु ने श्री ब्रह्मा जी को देखा और पूछा, हे पुत्र, तू कौन है और कहाँ से आया है? तू क्यों इतना दुखित है? भगवान विष्णु की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे तू मुझे पुत्र कहता है? क्या तू नहीं जानता कि मैं इस संसार की उत्पत्ति, रक्षा व संहार करने वाला हूँ? श्री ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, जगत की कार्य चेता तो केवल मैं हूँ। क्या तुम इस बात को भूल गए हो कि तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो? मैं नारायण हूँ और तुम्हारा पिता हूँ। तुम अपने पिता का ही अपमान कर रहे हो। यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी और भी अधिक भड़क उठे और दोनों में युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से मुक्के चलने लगे। दोनों क्रोध व अभिमान से चूर थे। उन दोनों का अभिमान चूर चूर करने के लिए भगवान श्री सदाशिव को वहां पर लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। सहसो अग्नि ज्वालों की भांति प्रकाशमय लिंग को देखकर श्री ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी दोनों आश्चर्य में पड़ गए। यह कौन है? यह जानने के लिए दोनों उनके आदि और अंत की खोज के लिए चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धार कर वायु के समान ऊपर को गए। भगवान विष्णु वराह का रूप धार कर नीचे को गए और इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए और उन दोनों में से कोई भी उस लिंग के आदि अंत का पता ना पा सका। इस प्रकार भटकने के बाद जब वह आपस में मिले तो उनको बड़ी लज्जा हुई। निश्चय किया कि यह आत्मा होगी। दोनों खड़े होकर प्रकाश युक्त लिंग को प्रणाम करने लगे। 35वां अध्याय। श्री उपमन्यु जी ने कहा, हे माधव, उस समय शुद्ध स्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादक ओंकार का नाद होने लगा, किंतु उस नाद को उन दोनों में से कोई भी ना समझ पाया। वह इसलिए कि श्री ब्रह्मा जी के हृदय को रजोगुण और भगवान विष्णु के हृदय को सत्वगुण ने घेर रखा था। उस समय वह एक अक्षर चारों ओर बट गया। ओम आकार लिंग के दाईं ओर, उकार लिंग के उत्तर की ओर और इसी तरह मकार मध्य में स्थिर हो गया। अर्धमात्रा रूप नाद लिंग के मस्तक पर जा पहुंचा। इस प्रकार ओम शब्द के विभाग हो जाने पर भी श्री ब्रह्मा और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी को उसको समझ नहीं पाए। वह अब प्रवण ने अपना रूप दिखलाया। उससे 4 वेद प्रकट हुए।
आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद एवं नाद से अथर्ववेद प्रकट हुए। सर्वप्रथम ऋग्वेद ने अपने संक्षिप्त तत्व की स्थापना की, जिसमें कि रजोगुण से संबंधित श्री ब्रह्मा जी की मूर्ति थी। इसके अलावा लोकों में सृष्टि, तत्वों में पृथ्वी, अव्यय आत्मा, काल, निवृत्ति, 64 गुण तथा ऐश्वर्य आदि यह सब ऋग्वेद से प्राप्त हुए। यजुर्वेद से 10 गुणों की प्राप्ति हुई। सत्व गुण द्वारा विष्णु, विष्णु से लोक स्थित अंतरिक्ष, तीनों तत्वों में विद्या आदि यह सभी यजुर्वेदीय विश्व हुआ। फिर साम वेद द्वारा भी 10 तत्व हुए। तमोगुणी रुद्र मूर्ति, आधा, त्रिलोकी का संहार आदि साम वेदीय जगत उत्पन्न हुआ। अथर्ववेद ने अपनी निर्गुण आत्मा का ऐश्वर्य निरूपण किया। साक्षात सदाशिव महेश्वरी मूर्ति, निष्क्रिय आत्माओं की क्रियाओं में स्थित आदि अथर्ववेदमय जगत उत्पन्न हुआ। उस समय अथर्वा बोला, इस प्रकार मैंने तुरीयातीत अवस्था निरूपण कर दी। इसी कारण मैं अद्वातीत हूँ। नाम तो मेरी आत्मा है। इस समय अर्थ की स्वतंत्रता होने के कारण प्रधान परमेश्वर गुण प्रदान के योग से विराजमान है। समस्त अथवा व्यस्त सारा विश्व ही ओंकार का अर्थ है। तभी तो ओंकार का अर्थ है, तभी तो ओंकार एक ही अक्षर सर्वार्थ वाचक हुआ। प्रवण शब्द है, शिव है, प्रवण शिव है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु, संहारता रुद्र हैं। अतः इनमें रुद्र ही दोनों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसलिए भगवान सदाशिव ही सब कारणों के कारण हैं। तुम दोनों इस रहस्य को नहीं समझते, व्यर्थ ही आपस में लड़ते हो। मैं तुम दोनों को समझाने के लिए तुम्हारे बीच इस समय लिंग रूप में उपस्थित हूँ। भगवान सदाशिव के वचन सुनने के साथ ही श्री ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का मोह जाता रहा। वे दोनों भयभीत होकर कुछ क्षणों तक चुपचाप खड़े रहे। फिर हाथ जोड़कर दोनों ने भगवान सदाशिव की स्तुति की। प्रभु, हम मूर्ख अथवा विद्वान जो कुछ भी हैं, आप ही के बनाए हुए हैं। माया जनित अभिमान के कारण हम आपको भूल गए थे। यह नहीं जानते कि इसमें किसका अपराध है। अब आप जब हमारे पास मौजूद हो तो यह निर्णय कौन कर सकता है। हमारे विवाद में भी यह अच्छा हुआ जो हमें आपके चरणाविंदों में प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त तो हुआ। इस प्रकार उनकी स्तुति सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी, तुम दोनों मेरी माया द्वारा मोहित हुए, तभी तो तुम अपने आप को ईश्वर मान रहे हो। इस अज्ञान से ही तुम्हारी सृष्टि नष्ट हो गई है। मैं लिंग रूप से तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने हेतु प्रकट हुआ हूँ। यह मेरी लीला है। अब परस्पर का विवाद एवं लज्जा त्याग दो, अपने अपने कार्य में लग जाओ। यह सुनकर दोनों ने प्रणाम किया। भय निवृत्त हो गया। तत्काल महेश्वर जी का लिंग अंतर ध्यान हो गया। 36वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने कहा, हे उपमन्यु जी, अब मैं आपसे लिंग प्रतिष्ठा विधि सुनना चाहता हूँ, कृपा करके सुनाइए। श्री उपमन्यु जी बोले, हे माधव, सुनिए। महीने में शुक्ल पक्ष के किसी दिन अपने अनुकूल लिंग का निर्माण करवाना चाहिए। फिर पवित्र स्थान देकर भूमि की परीक्षा करके देश के अनुकूल उपचार करना चाहिए। फिर गणेश पूजन करके शुद्ध स्नान आदि करके लिंग को स्नान करने के लिए स्नानालय में ले जाना चाहिए। उसके बाद शिला शास्त्र की मर्यादा से वेद मंत्रों के साथ लिंग का जल में अधिवास करके मूर्ति को सुंदर वस्त्र भूषण से सुसज्जित करके सावधि उनका पूजन करना चाहिए। फिर चौकी पर रखकर शयन कराना चाहिए। पूर्व दिशा में तो मस्तिष्क हो और पश्चिम में पिंडी रखकर पूजन करना चाहिए। फिर पहले की भांति शोधन करके शयन गृह में ले जाना चाहिए। वहां पर शुद्ध तथा पवित्र जल से स्नान करवाना चाहिए। फिर पूजन करना चाहिए। वेदी की भूमि पर ईशान कोण में कमल लिखना चाहिए। शिव कुंभ में भगवान सदाशिव का आवाहन तथा पूजन करना चाहिए। वेदी के पश्चिम की ओर चंडिका कमल लिखना चाहिए और उस पर पुष्प चढ़ाने चाहिए। मांगलिक गीतों द्वारा वहां पर लिंग रखना चाहिए। उसे नए वस्त्रों में लपेटना चाहिए। उसके आगे फिर कमल लिखना चाहिए और उस पर विद्येश्वर कुंभ की स्थापना करनी चाहिए
और उनके मध्य में विधि पूर्वक श्वेत कमल बनवाना चाहिए। वहां पर विधर्णी शैवी की स्थापना करनी चाहिए। फिर पूर्व आदि दिशाओं में श्राद्ध मूर्तियों की कल्पना करनी चाहिए। उन मूर्तियों के 4 ब्राह्मण मंत्र उच्चारण भी करें एवं हवन भी करें। आचार्य का आसन ईशान या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। प्रथम पूर्ण आहुति होम करके फिर 108 घृत की आहुतियां डालनी चाहिए। आचार्य को मूल मंत्र के साथ शिवलिंग के मस्तक पर हाथ रखना चाहिए। देखिए माधव जी, गुरु शिष्य को मिलाकर 7 द्रव्यों को हवन सामग्री में मिलाकर 100 अथवा 50 आहुतियां हवन कुंड में डालनी चाहिए। सब तरह से हवन होने के बाद पूर्ण आहुति की योजना करनी चाहिए। फिर महापूजन आरंभ करना चाहिए। 10 कलशों का पूजन करना चाहिए। शिव कलश के जल में शिव मंत्र पढ़कर अंगूठे और अनामिका द्वारा मिट्टी लेकर मंत्र का जाप करना चाहिए। आचार्य को लिंग के मध्य में विद्या का न्यास करना चाहिए। फिर शिव घट के जल से मूर्ति का पुनः अभिषेक करना चाहिए। आसन की कल्पना करके पंच न्यास कला द्वारा दीप्त मूर्ति का सिमरन करना चाहिए। फिर हाथ जोड़कर शिव शिवा को स्तुति के साथ बुलाना चाहिए। आवाहन के बाद उनका पूजन ध्यान करना चाहिए। पंचोपचार से उनका पूजन करना चाहिए। अन्य मूर्तियों का पूजन भी लिंग के पूजन के समान ही करना चाहिए। पंचोपचार से बढ़कर अन्य कोई भी पूजन लिंग की प्रतिष्ठा का नहीं है। देखिए कृष्ण जी, जल अधिवासन की शैया पर मूर्तियों को नीचे की ओर मुख करके सुलाना चाहिए। साथ ही साधक को अपने अंतःकरण में उस मूर्ति को स्थापन करना चाहिए। शक्तिशाली मनुष्य को नवीन मंदिर बनवा कर उसमें शिव परिवार की स्थापना करनी चाहिए। अन्य देवताओं की स्थापना का विधान भी इसी भांति है। हे कृष्ण जी, बेर नाम का लिंग लघुकाय होता है। उसका पूजन विधान भी ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि नर्मदेश्वर आदि का होता है। देखिए, सब कर्मों के सुसंपन्न होने के बाद आचार्य ब्रह्म होए और जपकों को यथावथी दक्षिणा देनी चाहिए। यजमान को उनको दाएं हाथ से दक्षिणा देनी चाहिए। मैंने आपको लिंग प्रतिष्ठा विधान सुना दिया है। 37वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने श्री उपमन्यु जी से कहा, अब कृपा करके आप मुझे योग विधि बतलाइए। श्री उपमन्यु जी प्रसन्न होते हुए बोले, हे माधव, आप सावधान होकर सुनिए। परम योग उसे कहते हैं जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्ति हो जाए और अंतःकरण की सब वृत्तियां भगवान सदाशिव की निश्चल भक्ति में लग जाएं। यह योग शास्त्र के अनुसार 5 प्रकार का है। पहला मंत्र योग, दूसरा स्पर्श योग, तीसरा भाव योग, चौथा अभाव योग, पांचवा महायोग। पहला मंत्रों का पूर्ण अभ्यास अर्थ ज्ञान, उसमें उससे मन की स्थिरता का होना मंत्र योग कहलाता है। दूसरा, यदि मंत्र योग को प्राणायाम द्वारा सिद्ध किया जाए तो वह स्पर्श योग। तीसरा, यदि मंत्र रहित हो तो वह भाव योग है। चौथा, जिसमें समस्त संसार का परले के समय संबंध विचार हो वह अभाव योग है। पांचवा, जिसमें भगवान सदाशिव में साधक की मानसिक वृत्तियां जुड़ जाएं वह महायोग है। इस योग का केवल वही अधिकारी है जिसका मन संसारिक सुख वासना तथा वेदोक्त स्वर्ग आदि फल कामनाओं से विरक्त हो चुका हो। वैराग्य भी भगवान सदाशिव के निरंतर चिंतन से प्राप्त होता है। शरीर में स्थित वायु को प्राण कहते हैं। उसकी गति का अवरोध प्राणायाम है। प्राणायाम रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार का होता है। पहला, उंगली द्वारा नासिका के एक पुट को दबाकर दूसरे पुट द्वारा वायु निकालने को रेचक कहते हैं। दूसरा, लोहार की धोकनी के समान वायु बाहर की वायु को भीतर भर लेना पूरक कहलाता है। तीसरा, भीतर की वायु को छोड़े नहीं और बाहर की वायु को भीतर न जाने दें, यह कुंभक प्राणायाम कहलाता है। देखिए महाधव, योग के साधक को इन तीनों का ही धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास द्वारा ही शरीर की नाड़ियों की शुद्धि होती है। प्राणायाम सागर्भ और अगर्भ भेद से 2 प्रकार का होता है। जप और ध्यान वाला प्राणायाम सागर्भ कहलाता है और जिस प्राणायाम में जप और ध्यान का अभ्यास न हो उसे आगर्भ प्राणायाम कहते हैं। सागर्भ प्राणायाम आगर्भ प्राणायाम से उत्तम है। योगी लोग सागर्भ प्राणायाम ही करते हैं।
योगी जब प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब सभी वायु उसके अधिकार में आ जाती हैं। कर्म अनुसार किया गया प्राणायाम शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और निरोग बनाता है, शरीर की रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर जय हो जाती है, तो यह सभी लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से कफ, मूत्र, पुरीष आदि सभी अल्प मात्रा में हो जाते हैं। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की गणना है। सभी इंद्रियों विषयों को में संलग्न हुआ करती हैं। विषयों से उन्हें खींचकर वश में कर लेने का नाम प्रत्याहार है। इंद्रियों को वश में रखने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके विपरीत चलने से नरक मिलता है। चित्त को एग्राग रखना धारणा कहलाता है। भगवान सदाशिव के ध्यान में ही चित्त को लगाए रखना योगी का कल्याण है। हे केशव, इस इंद्रिय रूप घोड़े को वश में करके आत्मा का उद्धार करना चाहिए। 38वां अध्याय। उपमन्यु जी बोले, देखिए श्री कृष्णचंद्र जी, अब मैं योग में पड़ने वाले विघ्नों के बारे में कहूँगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। योग में प्रायः 10 प्रकार के विघ्न उपस्थित हुआ करते हैं। आलस्य, रोग, प्रमाद, संदेह, मन की अस्थिरता, आश्रद्धा, भ्रमकता, दुख, दुर्मना रहना और विषय की ओर लोलुपता। योगी को चाहिए कि वह इन विघ्नों को सदा शांत करता रहे। शांत हो जाने पर सिद्धि सूचक 6 उपसर्ग दृष्टिगोचर होते हैं। सूक्ष्म वस्तुओं तथा दूर की वस्तुओं में जो अर्थ का आभास होता है, वह प्रतिभा कहलाता है। यतन के बिना सभी शब्द सुनाई दे, वह श्रवण है। सभी मनुष्य की बात समझ लेने को वार्ता कहते हैं। प्रतन के बिना सभी पदार्थ दिखाई देने लग जाएं, उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों के स्वाद का नाम आस्वादन है। सभी प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान वेदना है। इसी प्रकार से 6 उपसर्ग प्राप्त करके योगी सिद्ध होता है। सिद्ध योगी को ब्रह्मलोक के स्वामी रतनमणि भेंट करते हैं। उनके मुख से मधुर मधुर शब्द निकलते हैं। उसे देवांगनाएं भी प्रणाम करती हैं। उसे औषधि रसायन सभी प्राप्त है। मोक्ष चाहने वाला तो इन सिद्धियों को देखकर ही मोहित हो जाता है। अब आप योग का प्रयोग सुनिए। कहाँ पर बैठकर योग करना चाहिए और कहाँ बैठकर ना करना चाहिए। समुन्दर, नद, नदी के तट पर, अग्नि के समीप, हिंसक पशुओं वाले स्थानों पर तथा दूषित दुर्गंधन दुर्गंधपूर्ण स्थानों पर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। साधक को शिव जी के मंदिर में या एकांत पवित्र स्थान में या पुष्प लताओं व वृक्षों की छाया में योग का साधन करना चाहिए। थोड़ा भोजन, कर्मों में थोड़ा थोड़ा पढ़ना, थोड़ा बोलना, थोड़ा सोना, शीघ्र जागना, सभी प्रश्नों से रहित रहना इत्यादि बातें सोचकर योग अभ्यास करना चाहिए। बैठने का आसन कोमल होना चाहिए। सिर ऊंचा करके बैठना चाहिए। पालती मारकर बैठना चाहिए। अपने देह के भीतर हृदय कमल में भगवान सदाशिव को और भगवती पार्वती का ध्यान पूजन करें। धीरता के साथ शिव शिवा का ध्यान पूजन व मनन करता रहें। यदि योग साधन द्वारा साधक पृथ्वी आदि तत्व पर विजय पाना चाहे, तो साधक को पहले कही गई भगवान सदाशिव की 8 मूर्तियों का ध्यान करना चाहिए। घोर, मिश्र और प्रशांत, यह 3 प्रकार की मूर्तियां हैं। प्रशांत देवी के ध्यान से बुद्धि पुनीत होती है। घोर के सेवन से पाप और रोग नष्ट होते हैं। मिश्रित मूर्ति का ध्यान अधिक काल में फल देता है। 39वां अध्याय। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, महादेव जी का योगी जन सदैव ध्यान किया करते हैं। इन्हीं के ध्यान तथा सिमरन से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शिव ध्यान से सिद्धि होती है। जहाँ मन एग्राग हो रहा हो, वहाँ बार बार ध्यान करें। वह पहला ध्यान साविषय होता है, उसके बाद यही निर्विषय हो जाता है। सज्जन जनों का सिद्धांत है कि निर्विषय मन कभी ध्यान नहीं कर सकता। वह निर्विषय ध्यानी लोग तो कठिनता से बुद्धि के विस्तार का ध्यान करते हैं। निर्विषय ब्रह्म में निर्विषय बुद्धि का प्रवेश होता है। इसी कारण साविषय ध्यान सूर्य किरणों के आश्रय वाला समझे। शांति, प्रशांति, दीप्त, प्रसाद, ये दिव्य सिद्धियां देवी ध्यान में प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हैं। सभी आपत्तियों का नाश शांति है। भारी अभियंतर अंधकार विनाश प्रशांति है। भारी अभिनंतर प्रकाश को दीप्त कहते हैं। बुद्धि का स्वस्थ हो जाना प्रसाद है। जब बुद्धि का प्रसाद हो जाता है, तब बाहर भीतर के समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ईश्वर का मन से ध्यान करने वाले को ध्याता कहते हैं।
भगवान सदाशिव व भगवती पार्वती ही देह है। परमात्मा के मन से चिंतन को ध्यान कहते हैं। ऐश्वर्य और अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करना ही ध्यान का साधन है। शिव ध्यान से सुख तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। ज्ञानी व ध्यानी मनुष्य ही इस संसार सागर से पार उतर सकता है, अतः ध्यान आवश्यक है। ज्ञान योग की इच्छा ही अनेक यज्ञों से बढ़कर फल देती है। योगी योग सिद्ध होकर अपनी इच्छा से इस लोक में लोक हित के लिए योग प्राप्त करके भ्रमण करते हैं। योगी भगवान सदाशिव को अधिक प्यारे हैं। योगी बाधा में फंसकर भी अपने उद्योग से शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। वहां आनंद भोगकर फिर योगियों के घर में जन्म देते हैं। कुछ योगी वैराग के कारण सभी कार्यों से मुक्त हो जाते हैं, अथवा अनशन से अथवा शिव अग्नि से अपनी देह का हवन कर देते हैं। वह भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। शिव निंदकों को मारने वाले या उनके हाथों मरने वाले मनुष्य भी इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। 40वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, महर्षि उपमन्यु जी ने श्री वायुदेव जी को ज्ञान योग समझाया और वायुदेव ने उसी ज्ञान योग को ऋषि महर्षियों को सुनाया। वह प्रसन्न हुए और वायुदेव जी को बार बार प्रणाम किया। फिर प्रातः सभी ऋषि महर्षि यज्ञ अंत स्नान करने के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने के लिए निकले। उसी समय श्री ब्रह्मा जी के आदेश से वहां पर पुनीत सरस्वती नदी बहने लगी। सब मुनीश्वरों ने उसमें स्नान किया। फिर संध्या आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह सब श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार काशी धाम को चल दिए। वहां पर उन्होंने भागीरथी में स्नान आदि किया। वह श्री विश्वनाथ जी के दर्शन पूजन ध्यान करके आनंद को प्राप्त हुए। मार्ग में उनको एक परम दिव्य एवं अद्भुत सा प्रकाश दिखाई दिया। उस तेज में हजारों पशुपव्रत की सिद्धियां प्राप्त भस्मधारी ऋषि मुनि लीन हो रहे थे। तेज शीघ्र ही छिप गया। सभी ऋषि मुनि विस्मित हो गए, श्री ब्रह्मा जी के समीप गए। उधर तंबूर और नारद जी भी अपने अपनी विशेषता के मद से उन्मत्त हो श्री ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। दोनों ने अपना अपना विवाद श्री ब्रह्मा जी के सन्मुख न्याय के लिए रखा। ठीक उस समय नैमिषारण्य के ऋषि मनु भी वहां आन पहुंचे। श्री ब्रह्मा जी ने सभा के एक कोने से उन दोनों की परीक्षा ली, दोनों को समझाया और कहा, आप दोनों आपस में मिलजुल कर रहें, इसी में हित है। वह दोनों वहां से चल दिए। अब श्री ब्रह्मा जी ने नैमिषवन के निवासियों से पूछा, सुनाइए, आप लोग आनंद मंगल से तो हो ना? मैंने आप लोगों का वृत्तांत वायुदेव द्वारा सुन लिया है। यह सुनकर मुनि बोले, प्रभु, वायुदेव के चले जाने पर हमने यज्ञांत स्नान किया, वहां से काशी आए, फिर श्री भागीरथी में स्नान किया, फिर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन ध्यान आदि किया। उसी समय हमें बड़ा विलक्षण तेज दिखाई दिया। हम सब आश्चर्य में पड़ गए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, यह सब शुभ लक्षण है। आप सबको शीघ्र अतिशीघ्र दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है। आप सबसे भगवान सदाशिव बहुत प्रसन्न हैं। अब आप सुमेरु पर्वत पर जाकर पशुपत व्रत धारण करो। और सुनो, मेरा पुत्र सनत कुमार अपने आप को बहुत बड़ा योगी राज समझ रहा है। वह भगवान सदाशिव की प्रतीक्षा में था। उसने भगवान सदाशिव का कोई सम्मान नहीं किया। भगवान सदाशिव के पार्षद नंदी जी ने उसको शाप दिया कि तुम ऊंट की योनि प्राप्त करोगे। इस शाप से मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने उसी समय भगवती पार्वती जी का आराधना की। इससे सनत कुमार ऊंट की योनि से तो मुक्त हो गया। भगवान सदाशिव ने नंदी से कहा, सनत कुमार जी को दंड तो मिल गया है, अब तुम उसे ऐसा उपदेश दो जिससे कि वह मेरे स्वरूप को समझ सके। यह ब्रह्मा जी का जेठा पुत्र है, इसीलिए इसे परम ज्ञान होना चाहिए। नंदी जी ने भगवान सदाशिव की बात मान ली। उधर सनत कुमार नंदी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर जाकर तप करने लगे। हे मुनीश्वरों, तुम सब वहां जाओ, नंदी के दर्शन करो। 41वां अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनिजन, ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही वह उनको प्रणाम करके श्री सनत कुमार जी के निकट पहुंचने के लिए सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। उसके शिखर पर एक सुंदर तालाब के समीप ही बहुत से मुनिजन तपस्या कर रहे थे। उस तालाब के उत्तर की ओर मृगछाला बिछाए श्री सनत कुमार जी अखंड समाधि में निश्चय होकर तपस्या में संलग्न थे। फिर अपने नेत्र खोलकर श्री सनत कुमार जी ने ऋषियों को देखा और कहा, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? इतना सुनकर मुनिजनों ने अपना उद्देश्यपूर्ण समाचार सुनाया। श्री नंदी जी ने अपने आसन से उठकर बड़ी श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। फिर उनसे कहा कि इन नैमिषारण्यवासी मुनीश्वरों ने 10,000 वर्ष तक बड़ा भारी यज्ञ किया है। यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब यह यहाँ आए हैं। आप इन पर कृपा करें और इनका कल्याण करें। श्री सूत जी बोले, श्री सनत कुमार जी के वचन सुनकर फिर नंदी के ईश्वर जी ने उन मनीषरों को और देखा। देखने
के बाद उन सबको संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाई। इति शुभम श्री महाशिव पुराण संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।